राधे राधे साथियों, माधवी शुक्ला के साथ लर्न हैंड एकेडमी में और हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। हमने कल अपनी हिस्ट्री में मराठा साम्राज्य को पूरा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको? ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या है हमको ये देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट 1.1 हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है तो उस हिसाब से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये पेट एग्ज़ाम है, बहुत ही ज़्यादा अंदर से डीप से नहीं पूछेंगे कुछ भी। तो चलिए, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, कौन सी कंपनी कब आई है, किस देश से आई है, स्थापना कब हुई है और भारत में प्रथम फैक्ट्री मतलब कब लगी है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर लूँ आप लोग। तो देखिए, कंपनी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी है। कौन सी? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी है। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्तादो द इंडिया भी इसे कहते हैं। पुर्तगाल देश से आई हुई है। स्थापना कब हुई थी? 1498 ईस्वी में हुई थी। कोचीन यानी कोच्चि में हुई थी। ठीक है, कौन सी? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल 1498 ईस्वी में आई थी। कोच्चि में इसकी स्थापना हुई थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये कब आई है? ये ब्रिटेन से आई हुई है। 1600 ईस्वी में आई थी। सूरत में लगाई गई। कहाँ लगाई गई? सूरत में स्थापित हुई है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ इसे कहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन की है। 1600 ईस्वी में स्थापित की गई सूरत में। दूसरी है हमारी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। कौन सी? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड हॉलैंड की है। 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी मुसलीपट्टनम में। ठीक है, कहाँ हुई थी? मुसलीपट्टनम में हुई है। नेक्स्ट है हमारी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। डेनमार्क से आई हुई है। कहाँ से? डेनमार्क देश से आई थी। 1616 ईस्वी में स्थापित की गई त्रावणकोर केरल में। कहाँ? त्रावणकोर केरल में लगाई गई है। ठीक है, त्रावणकोर केरल में लगाई गई थी। फिर है नेक्स्ट है हमारी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द एंड ओरिएंटल। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द एंड ओरिएंटल, ये फ्रांस की है। 1664 ईस्वी में लगाई गई थी। सूरत की है। कहाँ की है? सूरत की है। ठीक है, यूरोपीय व्यापारी का आगमन, यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रमशः पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच आए हैं, डच के बाद ब्रिटिश आए हैं, ब्रिटिश के बाद डेनिश आए हैं, फिर फ्रांसीसी आए और स्वीडिश आए। यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन किस मतलब सबसे पहले, और उनका क्रम क्या है? तो क्रम है हमारा, पहले पुर्तगाली आए हुए थे, फिर पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आई, ब्रिटिश के बाद डेनिश आए, फ्रांसीसी और स्वीडिश आए। ठीक है, ये क्रम जरूर याद रखिएगा, ये मिलाने के लिए आ सकता है। डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। पुर्तगाली के पास डच आए, डच के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश आए हुए हैं। विभिन्न देशों के खोजकर्ता, किस देश की किसने खोज की थी? ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने किसकी मतलब भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ठीक है, किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। एबेल तस्मान ने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की है। एबेल तस्मान ने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की है। बार्टोलोमू डायस ने केप ऑफ गुड होप की थी। बार्टोलोमू डायस केप ऑफ गुड होप की है। उसके बाद है प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में हुई थी। घटनाएं और वर्ष मतलब याद रखिएगा ज़रूर। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में हुई है। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 ईस्वी में हुई है। प्लासी का युद्ध
23 जून 1757 को हुआ है। कब हुआ है? 23 जून 1757 को हुआ है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अगस्त। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। और दूसरी संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765 को। ठीक है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765 को हुई थी। बनारस की संधि वर्ष 1773 में हुई। बनारस की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? वर्ष 1773 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक कौन कौन है? तो राज्य स्थापना काल और संस्थापक पढ़ना है हमको। बंगाल के 1719 और 20 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां था। कौन था संस्थापक? मुर्शीद कुली खां था। उसके बाद हैदराबाद 1724 ईस्वी निज़ाम उल मुल्क चिनकिलिच खां बना था। निज़ाम उल मुल्क या फिर चिनकिलिच खां। ठीक है। हैदराबाद 1724 ईस्वी में स्थापना काल है। निज़ाम उल मुल्क इसका संस्थापक था। भरतपुर 18वीं शताब्दी चूड़ामन बदन सिंह थे। कौन थे? भरतपुर के 18वीं शताब्दी में चूड़ामन बदन सिंह थे। कर्नाटक 18वीं शताब्दी सआदत उल्ला खां थे। कौन थे? सआदत उल्ला खां थे। अवध 1722 से 24 ईस्वी में सआदत खां बुरहान उल मुल्क थे। ठीक है। सआदत खां बुरहान उल मुल्क थे। जयपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जय सिंह ने की है। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां वारंस ने की है, बगंस ने की है। ठीक है। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी मोहम्मद खां बगंस ने की है। मैसूर 18वीं शताब्दी हैदर अली ने की है। मैसूर की किसने की? 18वीं शताब्दी में हैदर अली ने की है। फिर महत्वपूर्ण संधियाँ कब कब हुई हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में? पुरंदर की संधि हुई है 1665 ईस्वी में। बड़गांव की संधि हुई है 1779 ईस्वी में। सालबाई की संधि हुई है 1782 ईस्वी में। कब हुई है? 82 में। देवगांव की संधि कब हुई है? 1803 ईस्वी में हुई है। सरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई है। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई है। लाहौर की संधि कब हुई है? 1846 ईस्वी में। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई है। कब है? 1809 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट है हमारा आंग्ल मैसूर संघर्ष। जो आंग्ल में मैसूर संघर्ष हुए हैं उनके बारे में हमें जानना है। दिख रहा होगा। युद्ध वर्ष मैसूर शासक हैं। बंगाल गवर्नर का संधि विशेष। ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1767 से 69 में हुआ। हैदर अली मैसूर के शासक कौन था? हैदर अली था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल गवर्नर कौन थे उस टाइम? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। संधि क्या थी? मद्रास की संधि हुई थी। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ है। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने किया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया है। मंगलोर की संधि कब हुई है? मंगलोर की संधि में 1784 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ है। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में। टीपू सुल्तान लॉर्ड कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। क्या हो गई थी? टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। संधि किसने की? श्रीरंगपट्टनम की संधि थी 1792 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। फिर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ है। टीपू सुल्तान ने किया। किसने किया? टीपू सुल्तान ने किया है। लॉर्ड वेलेज़ली कौन है? लॉर्ड वेलेज़ली मैसूर की सहायक संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पुनः ग्वालियर वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने ग्वालियर वंश के शासकों से सहायक संधि की है। कौन सी की है?
टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की थी। ठीक है, बंगाल का गवर्नर कौन था उस टाइम? लॉर्ड वेलेस्ली था। पहली में वारेन हेस्टिंग्स थे, दूसरी में वारेन हेस्टिंग ही थे, तीसरी में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, चौथी में लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक है, फिर 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता कौन कौन रहे हैं? तो दिल्ली में विद्रोही नेता कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, वक्त खां भी कहते थे इनको, और सैन्य नेतृत्व करते थे। ठीक है, दिल्ली के विद्रोही नेता बहादुर शाह द्वितीय थे। कब हुई थी? 11 मई 1857 को। दमनकर्ता कौन थे? निकलसन और हडसन। ठीक है, लखनऊ बेगम हजरत महल विरजिस कादिर, 4 जून 1857 को। कॉलिन कैंपवेल। झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व, ये कब हुई? 4 जून 1857 को हुई है, जनरल हीरोज के बीच में। कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व थे, 5 जून 1857 को। कॉलिन कैंपवेल, ठीक है, कैंपवेल के दमन करता थे। फिर इलाहाबाद लियाकत अली, जून 1857 कर्नल नील ने की है। किसने? कर्नल नील ने की है। फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला, जून 1857 को कर्नल नील ने की थी। जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह, 12 जून 1857 को विलियम टेलर व विसेंट आयर ने की थी। ठीक है, बरेली में खान बहादुर खां, जून 1857 को विसेंट आयर दमन करता थे। कौन थे? विसेंट आयर थे। फतेहपुर अजीमुल्ला, 1857 ईस्वी में जनरल रेनार्ड थे। कौन थे? जनरल रेनार्ड थे। ठीक है, प्रमुख जनजाति विद्रोह, प्रमुख जनजाति विद्रोह। चुआर राजा जगन्नाथ जी थे, 1768 में। नानभूम व वीरभूम पश्चिम बंगाल के थे। हो राजा पराहत थे, 1820 से 1822, 1831 में। सिंह भूमि व छोटा नागपुर में प्रभावित क्षेत्र हुआ था। भील जनजाति, सेवरम त्रियम नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेवरम और त्रियवंकम, 1812 से 46 में खानदेश में। ठीक है, कौन से देश में? खानदेश में प्रभावित क्षेत्र हुआ था। खासी जनजाति, राजा तीरथ सिंह मुकुट सिंह इसके नेतृत्व करता थे। 1829 और 33 में खासी पहाड़ी असम व मेघालय था। कौन था? असम व मेघालय था। कोल बुद्धू भगत व गंगा नारायण, कौन? बुद्धू भगत व गंगा नारायण, 1831-32 छोटा नागपुर था। रंपा अल्लूरी सीताराम राजू, 1879 आंध्र प्रदेश में थी। खोंड चक्र बिसोई, 1846-48, 55 कौन हुआ था? खोंडमल उड़ीसा में हुआ था। कौन हुआ था? खोंडमल उड़ीसा में हुआ था। संथाल सिद्धू व कानू, 1855 से 56, राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल में हुआ था। भील दौलत सिंह, 1821 में। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान प्रभावित क्षेत्र था। विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में देखना है हमको। आंदोलन मोपला विद्रोह, प्रथम चरण 1836 से 1854 हुआ था। मालाबार प्रभावित क्षेत्र था। नेतृत्व के एन हाजी कर रहे थे। अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना था। क्या करना था? अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना था। नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में हुआ। बंगाल का प्रभावित क्षेत्र था। नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास थे। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना था। क्या करवाना था? यूरोपीय लोगों के द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना था। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी में हुआ। बंगाल ईशान चंद्र राय, शंभूपाल तथा केशव चंद्र राय थे। ईशान चंद्र राय, शंभूपाल तथा केशव चंद्र राय थे। अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली की थी। दक्कन विद्रोह
1874 से 75 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा जिले में बाबा साहिब देशमुख थे। रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। चंपारण, रामनगर, मोतीहारी, बेतिया, मधुबनी। महात्मा गांधी थे। तिनक कठिया प्रणाली के विरोध में। किसकी? तीन कठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में खेड़ा गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल थे, नेतृत्व करता थे। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। अवध किसान आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, झेंगरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र। अवैध लगान और अवैध दखली अधिनियम लागू। अवध माल गुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी थी। एक आंदोलन 1921 से 1922 ईस्वी में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, मदारी पासी लगान में वृद्धि हुई थी। मोपला आंदोलन द्वितीय चरण 1921 ईस्वी में मालाबार, अली मुदलियार अधिक लगान व विदखली थी। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। सूरत की बारदौली तालुका में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व करता थे। विशेष क्या था? लगान में बढ़ोतरी करने के कारण। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 ईस्वी में हुआ था। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुर और शेखपुरा था। सोहन सिंह भंकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा थे। भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तत्कालिक कारण अमृतसर हुआ। लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि थी। तेभाग आंदोलन, कौन सा? तेभाग आंदोलन 1946 ईस्वी में दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर 24 परगना में हुआ था। कंपाराम भवन सिंह ने बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों के आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। क्या देंगे? जोतदारों के आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 के मध्य हुआ था। तेलंगाना में सामूहिक नेतृत्व हुआ था। निजाम जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ताकि पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है। रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेज के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में लिया था। कौन थी? झांसी की थी, फैजाबाद, रामगढ़ या मंडला? तो कहाँ की थी ये? रामगढ़। ठीक है। रामगढ़ की रानी अवंती लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया कि वे भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। ठीक है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बक्सर, प्लासी, वांडीवास या इनमें से कोई नहीं? तो कब हुआ था? सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ है। युद्ध और समय और संबंधित राजा कौन है? तो प्लासी के समय 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज थे। बक्सर 1764 ईस्वी में मीर कासिम, सिराजुद्दौला एवं शाह आलम। कौन था बक्सर के युद्ध में? 1764 में हुआ था। मीर कासिम, सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय का त्रिगुट और अंग्रेज थे। वांडीवास 1760 ईस्वी से फ्रांसीसी एवं अंग्रेज सेना के मध्य इन तीनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई थी। इनमें कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो कौन था कट्टर समर्थक? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल
1848 से 1856 ईस्वी तक था। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति अपनाई, जिसके तहत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर एवं अवध का विलय किया। डलहौजी के समय ही प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 ईस्वी में चलाई गई। निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज मतलब इधर दिए हैं किसने इनका मतलब स्थापना की थी। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक। तो बताइए ब्रह्म समाज ने क्या किया है। ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय ने की है। ठीक है। रामकृष्ण आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने की है। सत्य शोधक समाज स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे देखो ए का तीसरा इसमें है, ये तो हटा दो और एक ही ठीक है, बचेगा 3 अभी। ठीक है। फिर है रामकृष्ण मिशन ने स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन जो है किसने किया है, ये स्वामी विवेकानंद ने किया है। ठीक है। तो बी का पहला इसमें तो नहीं है, ये हटा दो, अब बचे हैं 2। फिर है हमारा आर्य समाज। ठीक है। आर्य समाज किसने किया है, तो ये दयानंद सरस्वती ने किया है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। फिर बचा क्या सत्य शोधक समाज, ये किसने किया है, ये किया है सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले ने। ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा, सी ऑप्शन। ब्रह्म समाज संस्थापक वर्ष। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने किया है 1828 में। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने 1897 में। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फूले 1873 में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपेन। तो कौन है, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर जनरल समय काल प्रमुख कार्य क्या था। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स 1774 से 85 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना हुई थी। लॉर्ड लिटन 1876-80 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। लॉर्ड रिपेन 1880 से 84 में प्रथम नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना अधिनियम 1821 में हुआ था। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद और 1833 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था। शिवराज, दामोदर राव, बाजीराव या फिर गंगाधर राव। तो गंगाधर राव से हुआ था। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की आयु में 1842 ईस्वी में 40 वर्ष के गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था, जो झांसी के तत्कालीन महाराजा थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी अब वाराणसी में एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी में हुआ था। डलहौजी ने भारतीय राज्यों के ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति अपनाई, जिसके तहत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर एवं अवध का विलय किया। डलहौजी के समय ही प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 में चलाई गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। 1521, 1526, 1556, 1571। पानीपत की पहली लड़ाई मुगल वंश के संस्थापक बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी। इब्राहिम लोदी इस लड़ाई में पराजित हुआ और मारा गया तथा बाबर ने मुगल वंश की नींव भारत में रखी थी। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसे सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिलों में शुरू किया गया था। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। तो यहाँ पे तीनों सही हैं। ए
और सी सही है किंतु बी गलत है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं फैला था। क्या है 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से हुई थी। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को ईस्वी को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्षों तक चलता रहा। यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। स्थान और नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय थे, कानपुर नाना साहेब कर रहे थे, लखनऊ बेगम हजरत महल। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी, जिसे व्यापकगत सिद्धांत कहा जाता है? क्या कहता है? व्यापकगत सिद्धांत कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या वारेन हेस्टिंग्स? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। आते ही उसने घोषणा की थी कि भारत के सभी देशी राज्यों को खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। राज्यों के अधिग्रहण के लिए उसने हड़प की नीति का सहारा लिया। इस नीति के तहत उसने क्रमशः सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर के विलय कर लिया। इस नीति के तहत अनंत उसने अवध के राज्य को भी नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। लॉर्ड कर्जन का संबंध बंग भंग आंदोलन, लॉर्ड माउंटबेटन का संबंध माउंटबेटन योजना से था तथा वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो किस स्थान पर स्थित है? बैरकपुर में। कहाँ स्थित है? बैरकपुर में। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो बैरकपुर में स्थित था। इनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी जिसे 1857 के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? दादाभाई नौरोजी ने। किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने धन निष्कासन की सभी बुराइयां की बुराई एविल ऑफ एविल्स कहा है। वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। किस वर्ष में किया था बताइए? ऑप्शन ए 1609, 1610 या फिर ऑप्शन सी 1612, ऑप्शन डी 1618। तो कब किया था? ये किया था 1612 में। ठीक है, स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? किस में की थी? 1757 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में? तो 1773 ईस्वी में की थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सम्राट 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। यहाँ एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तक था। सर एलिजा इम्पे यहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख या फिर 68 लाख। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। कितने वर्ष में बताइए? तो ये हुई थी 26 लाख। कितने? 26 लाख रुपए। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ने अवध के नवाब सजाउद्दौला को और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की
इसकी मुख्य शर्त इस प्रकार है, अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के ज़िले लेकर मुगल सम्राट दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हिस्ट्री की हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद।